प्रमाण ज्ञान के रूप में अनुभव असंभव है। सोनी बताया था, प्रमाण ज्ञान के रूप में असंभव है। मति ज्ञान यदि प्रमाण रूप माना जाए तो फिर मति ज्ञान में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण में पर्याय के निषेधने की शक्ति नहीं होती। शुद्ध नय में ही यह शक्ति है कि वो आत्मा का अनुभव करे। और ये उलझा दिया मैंने, उलझा दिया। एक्चुअली ये तो समझाने में तकलीफ है, ये तो समझाने में है कि शुद्ध नय से होगा और प्रमाण से नहीं होगा। जब उपयोग प्रमाण का लक्ष्य करता है ना, तब नहीं होता। आत्मा का लक्ष्य करता है वही शुद्ध नय। जब मति ज्ञान प्रमाण समझते हैं, प्रमाण। अब जो नए लोग होंगे उन्हें प्रमाण नहीं समझ में आएगा, तो हम प्रमाण समझाते हैं सबसे पहले। तो प्रमाण मतलब समग्र ज्ञान, समग्र ज्ञान, अच्छे का भी ज्ञान, बुरे का भी ज्ञान, सरल भाषा में सबका ज्ञान है। जो विद्वान भी समझ जाएंगे, द्रव्य गुण पर्याय तीनों का ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय तीनों का ज्ञान हो गया। अभी सम्यक दर्शन करना है तो सारे मिश्रित जानकारियों का अनुभव नहीं कर सकते आप। खराब भी है, अच्छा भी है। जैसे बहुत सरल दृष्टांत दें हम आपको, खराब दृष्टांत देंगे समझ में जल्दी आएगा, थोड़ा खराब है। एक सच्ची घटना है, अखबार में छपी थी। एक महिला की सोने की चेन एक आदमी काट के ले गया, तोड़ के, और पकड़े जाने के डर से खा गया। पकड़े जाने के डर से खा गया। अब खा गया तो ये तो कन्फर्म था कि इसी ने चुराई है और इसने खा ली। तो पुलिस वालों ने उसको केले खिलाए, पानी पिलाया और तब तक रखा जब तक उसे पेट साफ नहीं हुआ। और जब पेट साफ हो गया तो उसमें वो चैन निकल आई। ठीक है, अब वो चैन निकल आई तो पुलिस वालों ने उसे धो धा के महिला को दी। तो महिला ने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसके ज्ञान में वो प्रमाण की चैन थी। छिच्छी में बेड़ी, और जो आदमी खागा उसको, उन्होंने उसे वो चैन स्वीकार नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चैन, समझ गए ना, विकारी पर्यायों में से गुजर करके ध्रुव आया था। सोना ध्रुव था और सोना ध्रुव था, लेकिन वो विकारी पर्यायों में से गुजर के आई थी, तो उसे वो विकारी पर्याय सहित प्रमाण दिख रहा था। अच्छी बुरी पर्याय सहित ध्रुव दिख रहा था उसको, उत्पाद भय ध्रुव तीनों दिख रहे थे उसे। तो वो समझ गए ना। तो जब हम बुरी पर्याय के साथ अपने को भी देखते हैं ना और दूसरों को भी देखते हैं, तो वो प्रमाण ज्ञान है। आपको लगता है मैं चतुर हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो ध्रुव, जे गंदी मैं ध्रुव हूँ, जे गंदी मैं ध्रुव, और मेरी पर्याय कुछ तो गंदी है लेकिन मैं ध्रुव। ये प्रमाण की बातें हैं। हमें वो छिच्छी नहीं दिख रही, चैन ले जाना चाहिए घरों से। बोलो भाई, मान लो 10,000 की चैन है। अब 10,000 आजकल तो कुछ नहीं होता, 10,000 सोने की चैन कम से कम 30-40 हज़ार की मान लो आज। तो 30-40 हज़ार की चैन क्या करेगी वो? अब वो महिला की बड़ी परेशानी, छूना चाहती नहीं थी और छोड़ना चाहती नहीं थी। भैया चैन अपनी है तो छोड़ भी नहीं सकती और छूने तैयार नहीं। तो फिर बाद में पुलिस वालों ने एक उपाय किया, एक काम करो बहन जी, हम इसे पॉलीथिन में रख दे रहे और तुम इसे सुनार के यहाँ ले जाओ, गलवा के फिर बना ली। जब वो उसे ले गई और सुनार को दे दी, सुनार ने उसे वापस बनाई, तब उसने ली। माने हमें निर्मल पर्याय वाला ही चाहिए। लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो उस गोल्ड में वो मलिनता थी कब? वो तो धुल गई ना, वो तो बाहर की थी।
जिसके लिए समय साजी में कलसादी में चर्चा आई, बैल लुटती कसाएं बाहर बाहर लौटती हैं, बेकार बाहर बाहर लौटती। अब बाहर लौट रहे जिसे समझ नहीं आता, तो इसलिए कहा है प्रमाण ज्ञान यदि होगा तो अनुभव नहीं होगा। आपका मत ज्ञान यदि प्रमाण रूप है, पर प्रमाण को विषय बना रहा है, समझता तो है। हम आपस में हमें क्या होता पता है, सुनना सभी लोग काम की बात है, सम्यक दर्शन करना हो तो सुनो। आपको आनंद में जीवन जीना सीखना हो तो मेहनत करना इस पर। आनंद में जीवन जीना हो तो, फिर से कह रहा हूँ, आनंद में जीवन जीना हो तो सुनो, हमें हर व्यक्ति के अच्छे बुरे दोनों भावों का पता है, सबको पता है कि कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं, हमें पता है, तुम्हें भी पता होगा। अब दुखी आदमी को, उस आदमी को देखते से बुरी बात याद आ जाती है, और ये दुख का कारण है। ऐसा कौन है दुनिया में जिसकी बुरी पर्याय नहीं हुई भूतकाल में? कौन की याद नहीं? बताओ, कौन का नाम बता दो जिसकी कोई बुरी पर्याय भूतकाल में ना हुई हो। पंडित साहब कहते हैं तुम अभी भी वो सिद्ध बन गए अंजन चोर, और तुम अभी भी अंजन चोर ही कह रहे, तुम अभी भी अंजन ही चोर कह रहे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि विद्वानों को, साधकों को अपने गांव में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, अपने गांव में नहीं रहना चाहिए। क्यों? यदि मिल भी जाते ना, अरे तुलसा तू ही तो क्या कर रहा, सारी दुनिया बोलेगी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी आदर से बोलेंगे, लेकिन अपने गांव का पहचान वाला व्यक्ति मिलेगा तो कह रहे हो तुलसा, तू खूब छान रहा बेटा। अरे जो वो है तुलसा, यहाँ से तो नेक्स्ट चड्डी नहीं पहनते जो। अब उनको भूतकाल की वो गंदी बात याद आई। अब जी आपके पुरुषार्थ की ताकत है कि आप उसको ध्रुव देखिए, अच्छी पर्याय भी हैं बुरी पर्याय भी हैं आपकी स्मृति में, उसके बारे में दोनों बातें, अच्छी भी और बुरी भी, और साथ में हैं भगवान के समान, सिद्ध के समान ध्रुव, जो कभी गंदा नहीं हुआ, कभी अब इसमें वजन नहीं देते, कभी गंदा नहीं हुआ, कभी गंदा नहीं हुआ, कभी गंदा नहीं हुआ। इसलिए हम रोज कहते हैं अब ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, सोचो मत। अभी तुम क्या करते, शोध ज्ञान में रहते हो, जैसे सामायिक करते हो शोध ज्ञान में चले जाते हो। हम शोध ज्ञान में नहीं पहुंचाना चाह रहे। सोचना बात तो सही है, सब जीव अच्छे हैं, सब भगवान हैं, सब भगवान बनेंगे, लेकिन इनके संग हम शकल नहीं देख सकते, गुस्सा आते, झूठ बोला, अब खाक कर रहे थे तुम तो मिथ्यास को पानी दे रहे। अनुकूल मिलाकर ये बात तो सही है, लेकिन क्या कहते पतनाड़ा तो वहीं निकलेगा। कहते ना वो पंचों की बात है, हमारे नाला तो हम लोग वही निकलेगा। मैंने आखिरी में हम यही मानी जो बहुत खराब आदमी है, मानेंगे तो यही, वैसे तो भगवान है, ठीक है मानेंगे ये कि जो खराब आदमी भगवान है, ये बात सही है, लेकिन क्या रहता, निर्णय करो संशय है कि विपर्य है, तो ये मेहनत आपको करनी। सामने वाले जीव में अब फिर कहता हूं, अब प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। मलिन पर्याय को नहीं जानता तो मिथ्या ज्ञान है वो, मलिन को मलिन जानता है, लेकिन इतना सही जानता है। मलिन है, उत्पाद्य है, क्षणिक है, इतना सही तो है, सब व्यसन छूट सके, इनकी झूठ बोलने की आदत नहीं छूटेगी, इनकी भिड़ाने की आदत नहीं छूटेगी। मिथ्या जे, इसका मतलब आप मलिनता को ध्रुव मानती हो, ये विपर्य है, ये नहीं सुधरेंगे। हम भैया इनके संग नहीं रह पाएंगे, काहे नहीं रह पाओगे, 10 साल पुरानी याद है, ये एक बार इनने कितना सताओ सर। तुमने देखा कभी बचपन के मित्र मिलते हैं तो बेई बातें याद आ रही, जो यार बहुत हैरान करता, लड्डू खा गया तुम लोग, वो लड्डू कब को निकल गया लड्डू कब का खाया पिया खत्म हो गया, वो शरीर में नहीं बचा वो लड्डू।
दिमाग में अभी तक घुसा है। अब समझ गए आप, आपके ज्ञान में प्रमाण ज्ञान है और प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान है। दुखी होने वाला गंदी बातों को याद करता है, ध्रुव को याद नहीं करता, और सुखी रहने वाला कहता है गंदी बात इतनी सी तो है, इतनी सी तो है। हमारा बहुत सरल दृष्टांत है, पुराना दृष्टांत है, हम दे दे रहे हो आपको। बोले भाई मनीष जी, दीपक तुम्हें एक दे दें सबके सामने खींच दें, सबके सामने, वहीं तुम्हारे भूमि भवन में कार्यक्रम के बीच में, तो कैसा लगेगा सोचो। 5000 पब्लिक के बीच में खींच दे, क्या लगेगा सोचो। सोचा था कोई बात नहीं। अब एक बात रह गई, अभी कॉमा लगाया, फुल स्टॉप नहीं हुआ, उसके साथ 1 करोड़ रुपया दिया। अब बोलो भाई 5000 व्यक्तियों के बीच में एक थप्पड़ खाने की कीमत 1 करोड़ रुपया मिला। अब क्या लग रहा है सोचो, कैसा लग रहा है बोलो भाई। समझ आ रहा है? अरे भैया यहाँ से 2-5 थप्पड़ और मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी भर हमारी मौड़ी निपट जाए, हमारा बच्चा शादी वादी हो जाए, सबको काम हो जाए, वहाँ घर चल जाए। उन्हें आदमी अब कहा, अब थप्पड़ वही है, आप एक साइड देख रहे थे, दूसरी साइड देखते सी आपको आनंद आ गया। थप्पड़ में कहा पंडित जी ज़्यादा ये 2-4 दिन में ठीक हो जाए जम के ही मारेंगे तो। लेकिन इज्जत का घाव तो कभी नहीं भरता था ना, वो 1 करोड़ भर गया। बड़े गर्व से कहेंगे भैया हमारे बड़े भाग थे हम वेदी शुद्धि में गए थे कार्यक्रम में, हमें तो भैया 5 करोड़ का फायदा हो गया। 5 चाटे पड़े नहीं कहेगा वो मलिनता इतनी सी तो है, ये इतना सही तो है। आप क्षणिक वृत्तियों को त्रिकालिक बनाओगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हम क्षणिक वृत्तियों के साथ रहने तैयार हैं। तुम्हारी क्षणिक वृत्ति अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग, फिर भी रहने तैयार है। क्यों? कि तुम सब ध्रुव हो। और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ रहकर, एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ रहकर। तुम्हारी क्षणिक वृत्तियों को नहीं देखने से मेरे को संबंध निद्रा हो रही है। तुम्हारी क्षणिक वृत्तियाँ नहीं देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आपको पता है 10 दिन से हम इसलिए परेशान हैं, इनसे हमारी भिड़ा गई, इनने इनसे भिड़ा गई। 10 दिन से परेशान है, तो 10 दिन का दुख फोकट है। हम कह रहे हमारे भिड़ाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, भिड़ा के दिखा दे कोई, भिड़ाओ जे हम नहीं हैं अरे और कहने वाले भी ये नहीं, ये तो भगवान है, ये तो आत्मा है, ये तो ज्ञायक है। फिर कह रहे क्षणिक वृत्तियों को याद करने वाला 3 लोग 3 काल में। और एक बात समझना, पहले पढ़ा चुके हैं, हालांकि दूसरों की क्षणिक वृत्तियां हमारी परीक्षा है, और मोक्ष जाने के पहले ये परीक्षाएं होंगी। आप अनुकूलता की तलाश मत करो, कोई हमारी उतारेगा नहीं, कोई अपयश नहीं करेगा, हम बीमार नहीं होंगे, हमारी असहता नहीं होगी, कोई लड़ाएगा नहीं, कोई भिड़ाएगा नहीं। मुगालते में मत रहो मत, परीक्षा है। हम ऐसा आश्रम चाहते हैं जहाँ सब मेरी कल्पना के अनुसार चलिए, तो मिथ्यात्व है। तुम्हारी कल्पना के अनुसार तुम ही तो चल नहीं पाए। क्या कह रहे? तुम्हारी कल्पना के अनुसार तुम ही नहीं चल पा रहे हो। तुम क्या सोच रहे? हमारे आश्रम में, हमारे परिवार में सब हमारे अनुसार चले। तुम्हें कोई हाथ खड़ा करके बता दो तुम्हारे अनुसार पत्नी चल रही हुई, तो और पत्नी हाथ खड़े करके बता देंगे हमारे अनुसार पति चल रहा हो, और रह रहे तो इकाई हम जाने से भी नहीं सोच रहे, वे अपनी तानेंगे, हम करेंगे वही होता है कि नहीं होता है? अपन भी कई बातें अपन जानते, पत्नी नहीं मानेगी, रख के छोड़ दे, मालूम नहीं मानेगी, मानने तो मान लेंगे, कह दो मैंने अपन भिड़ते नहीं। क्यों नहीं भिड़ते? जब तक हमें कोई लॉस नहीं है मत मान, जब तक हमें कोई लॉस नहीं मत मान। हमारे बच्चा पल रहे, हमारी रजिस्ट्री सुरक्षित है, पासबुक सुरक्षित है, घर की रखवाली हो रही फ्री फोकट में, 24 घंटा को चौकीदार रोटी मिल ही रही, कपड़ा धुल ही रही, सब काम हो गया। मत मान, कहाँ फर्क पड़ा, मत मान।
जब तक अपने कोई लॉस नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो एडजस्ट ही करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि प्रसन्न रहना हमारा अधिकार है। जल्दी बोल गई, अधिकार कर्तव्य करने वालों को मिलता है। कर्तव्य है भिखारी पर्याय को देखने की आदत मत डालो। रुक जाओ, थोड़ा गलत बोल गई। भिखारी पर्याय को अच्छे से देखना सीखो। क्या है भिखारी पर्याय? क्या है? हमारे अनुसार हम चलाना चाहते हैं और हमारे अनुसार हमरे में नहीं चलती। क्या कह रहे? हमारे अनुसार हमारे में तो चलती नहीं है। पहले चलने की चर्चाएं, हमारे अनुसार हमारे में नहीं चलती। एक चीज में नहीं चलती तो कौन की चलती है? क्यों? तुम्हारे अंदर कौन की चलती? पत्नी की कि भगवान की कि कोई की नहीं? योग्यता की। तब समय की योग्यता की चलती, ना तुम्हारी चलती ना हमारी चलती। आदिनाथ भगवान चाह करके भी जल्दी दीक्षा नहीं ले सकते जब तक तत्समय की योग्यता नहीं आई। तो आदिनाथ की भी नहीं चलती, मन की नहीं चलती, वचन की नहीं चलती, काया की नहीं चलती, कर्मों की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। वो तत्समय की योग्यता की चलती। सब आप इतना सिखा रहे फिर भी तो हम समझ नहीं रहे। नहीं, तुम तो समझ रहे हो, योग्यता नहीं समझ रहे। अभी योग्यता नहीं आई, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हम रोज कहते रहेंगे दुखी मत हो, दुखी मत हो, तुम दुखी रहोगे। क्या गुणस्थान है, करेगा, वो योग्यता है। हाँ, कौन सा पॉइंट बोला था? दूसरों की विकृतियां, बुराइयां हमारी परीक्षा है। काहे परीक्षा है? कि उनकी विकृतियां क्षणिक हैं, उनकी कमियां क्षणिक हैं, उनके मोह राग देश क्षणिक हैं। क्षणिक देखने की आदत की परीक्षा है। क्या कह गई? क्षणिक है, तुम क्षणिक नहीं देख। दुखी इसलिए होते हो क्षणिक को ध्रुव मान लेते हो। क्षणिक को ध्रुव कैसे मान लेते हैं? दृष्टांत दे दिया तब याद। पुरानी बातें जो कि तुम्हें याद रखना होवे तो नहीं सुधरे। कैसे नहीं सुधरे? कौन कह रहा है नहीं सुधरेंगे? कौन कह रहा है? दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो सुधरता ना हो। दुनिया में एक भी व्यक्ति कह रहा हूं ऐसा नहीं जो सुधरता नहीं। क्यों? विकृति का व्यय हो जाना ही सुधरना है। विकारों का व्यय होना ही तो सुधार है। नवीन समय में नवीन योग्यता, नवीन पर्याय का विकार हुआ है, पुराना तो चला ही गया। प्रत्येक पर्याय सुधरती है, दृढ़ सुधरता है। परमानेंट रहने की कोई पर्याय एक जैसा क्रोध दो समय करके बता दे। कभी भी देखा तुमने? गुस्सा आता है भयंकर और थोड़ी देर पछतावा भी आता है। काय को बेचारी मोड़ा में सूद दे, इस तो सब मोड़ा रो रहा हो, पछतावा हो जाता है। ये पछतावा सुधार ही तो और क्या होता है? आगे समझ में आ गया? तो अब वापस आ जाओ। तो प्रमाण ज्ञान के रूप में अनुभव असंभव है। समझ गए सभी लोग? अच्छी और बुरी दोनों बातें मालूम हैं और उसका ध्रुव भी मालूम है, लेकिन हमारी एक योग्यता खराब है जिससे हम उसकी गंदी गंदी बातें याद कर रहे हैं। ये हमारी बुराई करती, ये हमारी बुराई करती, ये हमें खाने नहीं देती, ये हमारी चीज़ छिपा देती, चीज़ छिपा देती। मैं एक बात कहता हूँ, मेरा गणित अलग है थोड़ा सा। हमारे भाइयों से कोई चीज़ छिपा देता तो मुझे इस बात का दुख नहीं होता इसने छिपाई, ये छिपा के खाई। इसका मतलब इसको खाने का अवैधान नहीं है। कौन छिपा के खाएगा? तुम्हें जम के भूख लग रही है, हम तुम्हें दे ही नहीं रहे, मांगने पर भी नहीं दे रहे, और चार लोगों ने नहीं दिया, दिए ही नहीं, तो फिर क्या करेगा बताओ आदमी? यदि खाने का अवैधान हो तो कोई क्यों छिपा के खाएगा? कोई झूठ बोल रहा है, इसका मतलब सत्य बोलने का माहौल नहीं। यदि हमारे सामने कोई झूठ बोल रहा है, इसका मतलब हम इतने खराब हैं कि उसे विश्वास नहीं कि हम सत्य पचा सकेंगे। हाँ, नोट करो, हम क्या करते थे? झूठे हमारे सामने झूठ बोल जाती, इनके सामने कुछ कहते हैं, हमारे सामने झूठ बोल जाती। अरे तुम सत्य सुनने लायक नहीं हो इसलिए झूठ बोलता है। पत्नी पति के सामने बहुत झूठ बोलती है, सारी, एक आदमी नहीं कह रहे, पति भी झूठ बोलता है। क्यों? पत्नी जो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, पति वो घुमा फिरा के बोले। पत्नी ने कहा कि हमारे पीहर चलो, और उन्हें जाना नहीं हो, और मालूम कह देंगे, मना कर देंगे, सीधे से हो लड़ पड़ेगी।
हमारे पियर में एक ही बार तो कहाँ पड़ल भैया की शादी हो, तुम चालत नहीं हो, तुम्हें काल में हम तुम्हारे माँ बाप के साथ मर जाए तो कछु नहीं, तो हमारे संग माँ बाप के संग नहीं मरी हूँ। अब सोच समझे से अच्छी घुमा फिरा थोड़ा, हाँ चलेंगी चलेंगी, टिकट बनवा ले रहे। अब 2-4 बार पूछा टिकट बन गए, अरे वो बन नहीं पाए, बना नहीं। कब आया था, घुमा गए उरे, अरे क्या बताएं, जाने की निश्चित नहीं हो पाई, तुम जरूर चलो, हम आज टिकट तत्काल को करा के तुम्हारा बनवा दे रहे। वो हमारे बॉस नहीं माने, वो फला नहीं माने, वो ऐसा कुछ। अब वो बेचारा सही क्यों नहीं बोल रहा, वो सही क्यों नहीं बोल रहा। अब कोई बात है, तब समझ गए। तो सब जनों, कोई आपके सामने सत्य नहीं बोलता है, उसकी गलती नहीं है। कुछ कह रहा हूँ, उल्टा उल्टा गणित लगेगा दुनिया से। क्या कहा मैंने, यदि कोई सत्य नहीं बोलता तो उसमें आपकी गलती है, आप उसे आवाज़ दीजिए। लोग मेरे पास आके सब बातें बता देती, मुझे तो आज तक कोई नहीं घुमाया फिराया नहीं, झूठ नहीं बोलता। कोई झूठ बोलता तो मुझे आग लग जाती है। भैया हम इतने प्रेम से इतने दिन हो गए तुम्हें रहते रहते, तो हम पहचान नहीं पाए। इसका मतलब हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। तुम घोर संसारी हो, हमारे पास मत आओ। घोर संसारी ही हमारे पास आके मायाचारी करेगा, झूठ बोलेगा, घुमाएगा फिराएगा। हम गलती को ज्यों का त्यों मान के भी छूट कहते। तुम तो मेरे विचार बहुत अलग है, मैंने बताया ना थोड़े। तो हमसे पूछा हमें गलती करना है, तो हम कहे कर लो। ऐसा कौन होगा जो कह देगा हाँ गलती कर लो। मैं कहता हूँ कर लो बेटा, हमारे सामने कर लो। हमारे सामने नहीं कर पाए, छिप के करके आके बता देना कैसे की थी, बता देना कैसे की थी, और कुछ बात नहीं। क्या गुरु के समागम में गलती करने से आकर्षण होता है, और पीठ पीछे गलती से अनंतानुबंधी होती है। क्या कह रहे हैं, गलती गुरु साक्षी में करने पर अनंतानुबंधी नहीं होती, अतिचार आदि लगते हैं बस, और मिट जाती फटाफट, और अनंतानुबंधी हो जाती छिपाने वाले की। खुल के करो, हमें तो पता है तुम्हारा गुणस्थान है गलती करने का। एक बार बात आई थी, साहब डायबिटीज वाला आपसे कहे कि हमें रसगुल्ला खाना है, तो आप क्या करोगे, हमें खिला देंगे। वो तो मर जाएगा, मर का जाएगा, खाने का सुख देंगे, फिर नमक का पानी पिला के वॉमिटिंग कराएंगे। समझ गए नहीं समझे, पहले रसगुल्ला खाने का सुख देंगे, खाए छिपके खाने से तो अच्छा कम बता तो दिया ना उसने। छिपके खाता था तो बहुत परेशानी हो जाती, खुले आम खिला दिए तो अच्छे बढ़िया करके अब नमक का पानी पिला गया, वो वॉमिटिंग करा दी, छुट्टी। उसको 2 ही काम हो गए, मरा भी नहीं। हमारा मतलब बहुत समझो भाई, आपको ये साधना पद्धति है, साधना पद्धति सीखो। हमें कभी किसी ऐसा लगता है जी गलत क्यों है, गलत वो नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो शेर खराब है, शेर खराब नहीं है। भावलिंगी संतों के सामने कैसे नतमस्तक है। तुम इतने क्रूर हो कि शेर भी क्रूर दिखता है तुमको। पंडित साहब ने एक बार पूछा शेर का स्वभाव कैसा है, तो हम कहे क्रूर। पंडित जी बोले शेर का भी ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि वो आत्मा है। हाँ, क्रूरता तो विभाव है, स्वभाव नहीं है। शेर की क्रूरता विभाव है, स्वभाव नहीं है। शेर का मांस खाना स्वभाव नहीं है, विभाव है। और विभाव है तो क्षणिक है, और क्षणिक है तो कोई कीमत नहीं। दूसरों के विभाव गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों, मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी गलती नहीं है, छोटी सी गलती, झूठ पकड़ा गया, अब तुम 10 साल तक ढूंढ रहे, 3 साल तक ढूंढ रहे, 10 महीने ढूंढ रहे, 5 दिन ढूंढ रहे। अरे किसी प्रसंग में झूठ बोल दिया होगा, भगवान को भगवान देखो, तुम तो सुखी रहो। लेकिन 10 दिन 20 दिन महीना भर झूठ बोला पकड़ा गया, झूठ बोला पकड़ा गया। झूठ बोलना बुरा नहीं है, यदि झूठ बोलने का अभिप्राय बुरा ना हो। सुन लो अच्छी तरह से, क्या कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वाणी में असत्य नहीं होता, अभिप्राय में असत्य होता है। झूठ भी बोला जा सकता है और पकड़ा जा सकता है। आप मेरा झूठ पकड़ सकते हो, मैं आपका पकड़ सकता हूँ, फिर भी आपका मेरा अभिप्राय खराब नहीं हो तो झूठ झूठ नहीं, सत्य है। लिखा है सब शास्त्रों में,
वाणी के सत्य को सत्य नहीं कहते। डॉक्टर साहब का पढ़ो उत्तम सत्य का प्रकट। वाणी के सत्य को सत्य नहीं कहते, अभिप्राय के सत्य को सत्य कहते। माँ कितना कहती है, मर जा, मार डालूंगी। अब मार डालूंगी बोलो, ये प्रतिज्ञा है कि नहीं? माँ के द्वारा बच्चे को मार डालने की प्रतिज्ञा है कि नहीं? अरे बोला था उसने, कसम है भगवान की आज तुम घर आओ, कसम है भगवान की आज आओ, आज तुम घर ना तुम्हारी हमने बोलो। तो भगवान की कसम खाई तो झूठ बोल रही, सही बोल रही है। तो ये अभिप्राय का सत्य कहलाता है। मेरा मतलब दुखी रहने वाला व्यक्ति इतना एनालिसिस नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अभी एक बात कहना है, समझना सभी लोग सुनना ध्यान से। का चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, जिसमें से ही बहुत सारी आपको 2 होमवर्क के सवाल दे रहा हूँ। आत्मा कल्याण स्वरूप है, इसका मतलब क्या है? और एकाग्रता का नाम ध्यान है, इसका मतलब क्या है? इन 2 का मतलब आपको होमवर्क करके लाना है। किताबों में इसके अर्थ नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। यदि आपने इतने दिन पढ़ाई की है तो आपको समझ में आएगा। आत्मा कल्याण स्वरूप, इसका मतलब क्या है? कितना लिख सकते हो, कितना सोच सकते हो, कितना डिस्कस कर सकते हो, करो। और एकाग्रता का मतलब क्या है? ये 2 ये प्रश्न छोड़ दिया आपको। ठीक है, अब एक नई चर्चा। जिनवाणी में मति ज्ञान में सम्यक तो होता है या श्रुत ज्ञान में होता है? ये 2 प्रश्नों पर एक चर्चा है। इसमें पक्ष करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम कोई ग्रुप के नहीं है कि मति ज्ञान में ही मानेंगे या श्रुत ज्ञान में मानेंगे, क्योंकि ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है। जिस समय मति ज्ञान है उसी समय श्रुत ज्ञान के भी लक्षण पाए जाते हैं, और जिस समय श्रुत ज्ञान है उस समय मति ज्ञान के भी लक्षण पाए जाते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, समझाने के लिए 5 वेद हैं। ज्ञान तो ज्ञान ही है। वहां तो ज्ञान 5 प्रकार का नहीं होता है। 5 प्रकार की योग्यता समझाना या 8 प्रकार की योग्यता समझाने के लिए 8 वेद। समझ गए इतनी बात? तो जिनवाणी में सब तरह की बातें मिल जाएंगी। ऐसे भी कथन मिल जाएंगे कि मति ज्ञान में सम्यक्त हो जाता है, कोई आचार्य श्रुत ज्ञान में भी कह देंगे और कोई दोनों में भी कह देंगे। जब हमें एक्चुअली हमें कोई अंतर थोड़ी करना है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ज्ञान ही है ना, वहां तो ज्ञान ही है ना। इतनी तेजी से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लक्षण बदलते हैं तो हम पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कर्णन योग में इसकी चर्चा है अच्छी। अभी उतने कठिन भाषा तो नहीं बताना चाह रहा हूँ, और कहो तो बता दूँ। एक शब्द आया प्रस्थापक और निष्ठापक। एक शब्द आया है, करण लब्धि के बाद होता है अनिवृत्तिकरण, अधाकरण, है ना शब्द। हाँ, अपूर्वकरण। यहाँ एक शब्द आता है क्या है, प्रस्थापक और करण लब्धि की समझ, अपूर्वकरण है ना इसमें। अब कठिन तो नहीं करूँगा, सिंपल भाषा में बताऊँ। अब उसमें लिखा है कि यदि प्रस्थापक मति ज्ञान से हुआ है तो निष्ठापन भी मति ज्ञान में हो जाएगा। श्रुत ज्ञान में हुआ है मति को तो श्रुत ज्ञान में हो जाएगा। बड़े सिंपल भाषा एकदम। और विवंगावधि मन कुअवधि ज्ञान में होता है सम्यक दृष्टि। मिथ्यादृष्टि नारकियों को यदि विवंगावधि ज्ञान से प्रतिष्ठापना से चालू हुई है, प्रस्थापन तो उसका निष्ठापन फिर मति ज्ञान में होता है। अब इसमें समझाना कुछ नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि मति ज्ञान में भी हो जाएगा और श्रुत ज्ञान में भी हो जाएगा। खतर इतनी सी बात। लेकिन अवधि ज्ञान में नहीं होगा। अवधि ज्ञान में नहीं होगा। क्यों? अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी है और ये स्वयं है। तो फिर वो दर्शनों के मति ज्ञान में सम्यकता हो जाएगा उसका। अभी मुझे जानकारी दी है, नहीं समझ में आया तो मत समझो, कुछ लेने का देना दो। बता दिए जानकारी, ठीक है। अच्छा, अब एक व्यवहारिक जानकारी दे देता हूँ। मति ज्ञान का ही नाम है भाव श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान का ही नाम है भाव श्रुत ज्ञान। श्रुत केवली कहते हैं, श्रुत केवली।
श्रुत के भी माने उधर से तो नापा जाता है, इधर से तो नापा जाता है, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान मति ज्ञान का ही दूसरा नाम है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। मैंने तो फिर प्रश्न किया गया, इसका नाम फिर श्रुत क्यों लगा इसके नाम? भाव मति ज्ञान कहते थे, भाव मति ज्ञान कहते थे, समझ गए? तो भाव श्रुत ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि सुनकर के उसे आत्मा के बारे में विचार, निर्णय, धारणा हुई और फिर उसे अनुभव हुआ, तो वो मति ज्ञान में हुआ। भाव भाषण हुई, सच्ची समझ उसको वहां हुई, श्रुत ज्ञान पूर्वक, सुन करके या पढ़ करके। ध्यान रखना, श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? सुनकर या पढ़कर। सुना पहली बार, आत्मा के बारे में सुनेगा, पढ़ेगा, विचार करेगा, निर्णय करेगा, धारणा में जाएगा और फिर वो समझ सच्ची हो गई और फिर अनुभव हुआ। तो उस मति ज्ञान, उस सच्ची समझ का नाम भी भाव श्रुत ज्ञान। बराबर है? ठीक है। बाकी प्रश्न लिखी दिए मैंने आपको, हटा कर नहीं है। मैं इसलिए कई बार कोई सुनता है तो क्या मति ज्ञान के बहुत पक्ष में सुमत, हम मति ज्ञान के पक्ष में नहीं, हम ज्ञान के पक्ष में। हमें न मति ज्ञान से कोई लेना देना है और न श्रुत ज्ञान से कोई लेना देना है। हाँ बस, मैं इसलिए खुल के कह रहा हूँ कि किसी को भी मुख्य किया जा सकता है, किसी को गौण किया जा सकता है, दोनों को मुख्य किया जा सकता है। अध्यात्म संदेश में आया है प्रवचन, रेस्पॉन्ड चिट्ठी के प्रवचन, कि दोनों ही ज्ञान आत्मसन्मुख होते हैं। तो दोनों हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? खरे कर तो दो लक्षण है समझाने के। ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान एक समय की पर्याय में ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अलग अलग पर्याय थोड़ी है। ठीक, चलो इतनी बातें होने के बाद समय हो रहा है। अब एक बात समझाना है सबको। कल परसों भी कहा था कि हमारे आचरण में हमेशा ही अंतर होगा, सोच में अंतर होगा, आचरण में अंतर होगा। तो कम आचरण वालों को हटाग्रह नहीं करना चाहिए, उन्हें समझने का आग्रह करना चाहिए। बस इतना ही कहना है। क्या कहा? कम आचरण नहीं, कम आचरण वाले को शिक्षा दे रहा हूँ। जिनका कम आचरण है किसी मामले में, और कोई समझाया तो हटाग्रह मत करो। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हम सुधरे ही नहीं, खाए हमारी मान्यता तो होगी। अभी समझ में नहीं आया वो कुछ। कपड़ा कैसे सुखाना, कपड़ा कैसे धोना, कपड़ा कैसे निचोड़ना, सकरे निकले का विचार, यहाँ सामान रखना नहीं रखना, जूठा बर्तन, जूठा गिलास घी के पास रखना नहीं रखना, जूठे गिलास का बिगड़ गो। एक एग्जाम्पल दे रहे, नए बच्चे जो भी हैं बैठी, उनसे हम स्पेशल कह रहे हैं ये बात सबके सामने। बड़े कह रहे हैं तो पहले आदर से समझो, समझने का आग्रह करो। हम तो ऐसे ही करेंगे जी, नहीं करो, हम तो ऐसे ही करेंगे, ये अनंत अनुबंधी है। और समझने के आग्रह में गुण श्रेणी ले जाए, क्या कहेगा, जल्दी से कुछ पढ़ने पड़ गए। कितनी बड़ी बात कह के समझाया। हाँ, किसी भी प्रसंग में समझने का आग्रह रखो। आप बताओ तो कैसे लेना, आप बताओ तो कैसे लेना। और तुम्हारे तर्क हो तो हम नहीं कह रहे, आप अपने तर्क बंद रखो, लिखो, पूछो। इतने दिन हो गए, आ जाते ऊपर, भैया जी हमें बार बार टूट रहे कि यहाँ ऐसे नहीं रखो। चावल, कच्चे चावल, ओबले चावल एक साथ नहीं रखे जाते। सकरे निकले का विचार है, अभी तो अलग लगे। अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव तो है जी। अब जी जानकारी है, कर्णाली योग में योनि स्थान कहलाती है। सचित्त, अचित्त, मिश्र बहुत है। हम ही बात कह रहे, गटर के किनारे गिलास रखो, गटर किनारे, बिल्कुल बिल्कुल इतना ही उठा खा ले, पियो, कैसा लगे बताओ। अरे तुम कोई के घर जाओ, कोई के घर भोजन करो और लेटरिन के बगल में बिठा दो, दरवाजे तो बंद है, दरवाजे बंद है, मतलब ऐसा नहीं किसी वहाँ बिठा दे, भैया इन्हें पत्थर लगा दे। समझ गए कुछ? मैंने सभी के लिए ऐसे कह रहे, हमारे पास तो नई नई बातें आएंगी, हम रोज नई नई बातें बताएंगे लोक व्यवहार की भी। तो बड़ों से
जिद मत करो कि गलत कह रहे। तुम लोगों को एक समस्या आती है सभी को, हम बताते हैं कोई मानते ही नहीं है, तो तुम अपने में देखो तुम किसी की मानते हो कि नहीं। पंडित साहब ने क्या कहा, तेरी कोई नहीं मानता, तूने भी तो प्रभु की नहीं मानी। पढ़ा हुआ पाठ, प्रभु की तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी मानी। बोलो, प्रभु की भी तो तूने नहीं मानी तो जग कैसे। मैंने हम ये भूल जाते हैं कि हम बड़ों का आदर नहीं करते। बच्चे हमारा आदर नहीं करता, ये निमेश हमारा आदर नहीं करता। ऐसे निमेश भाई साहब, निमेश तो उतना ही आदर करेगा जितना तुम्हारा पुण्य का हो जाएगा। सही है। निमेश होता कौन है तुम्हारा आदर करने वाला। अभी जिस तुम सब मेरा आदर करती हो, मेरा तो नहीं करते, दृष्टांत है, करते हो, उसमें कोई बड़ा ही नहीं है, करते। लोगों को क्या लगता है, इन्होंने जादू की छड़ी घुमा दी, इन्हें भावुक बना दिया, इनको बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे। अरे भैया, हम बेवकूफ़, आज तक विश्व में कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बेवकूफ़ कौन बना सकता है। पुण्य का उदय है उतने ही सब प्रशंसा कर रही, और जितना हमारे पाप का उदय है उतने की निंदा भी हो रही है। तुम क्या समझ, हमारी निंदा नहीं हो रही, हमारे आलोचक नहीं है, आलोचक हैं ढेरों। तो जितना पाप का उदय उतनी निंदा, और जितना पुण्य का उदय उतनी प्रशंसा। और तुम ही कभी हमारी प्रशंसा सोचते हो, कभी बुरी भी सोचते हो, भाई साहब बहुत खराब है, कभी कभी सोच लेते हो, तो उतना पाप का उदय भी होता है। हालांकि हम तक नहीं आती जब तक पाप का उदय नहीं। हम तक आए और हम दुखी हो तब पाप का उदय। हम दुखी नहीं हुए और हमें पता ही नहीं अब तुम कहाँ अंदर अंदर गटर कर रहे हो, आपस में क्या कर रहे हो, उतना तुम्हारे पाप बन गए। इसलिए हम एक बात कहते, खूब ट्रांसपेरेंट रहो, बुरे से बुरी बात कह दो, सामने वाला निपटेगा अपना। हमारे राजमल जी पंडित साहब थे भोपाल में, वो कहते थे अपन तो गेंद उनके पाले में डाल दूं, खेलते नहीं वो, उनके पाले में डाल दूं, अभी करे कुछ, अपन तो वहां तक पहुंचा दे। बस मैंने अपने मन में कोई विकार, अच्छा बुरा कुछ भी हो, कहते ऐसा भाई बुरा मान जाए, ऐसा मान जाए, बुरी योग्यता होगी तो बुरा मान जाए। हम तो एक बात जानते हैं, मेरे दिल में अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा हूँ, ठोक के कर रहा हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो उसकी बुराई कहने में मुझे डर नहीं लगता। किसी का बुरा नहीं चाहते इसलिए बुराई बता देती, बेटे तुम्हें गलती है, बेटे तुम्हें कमी है, ऐसे नहीं किया कर, कह दिया। अब बुरा मान जाए तो जब अच्छे की कह रहा तब बुरा मान का बताओ, जब बुरे की कहेंगी तब कहा हुई है। हमने तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहा है, हमने ये तो नहीं कहा हमारी सेवा करने के लिए होगा, हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे, हमने तो नहीं कहा। बेटा अपने हित के लिए रहो, अपने आनंद के लिए रहो, अपने रत्नत्रय के लिए रहो, हमारे लिए मत रहो। समझ में आ गया कुछ? तो ऐसे विचार करना चाहिए, सुखी होने की विधि तो यही है। बाहर बदलावट नहीं करना है, केवल अपना सोचना बदलना है बस। क्रियाओं के मामले में, सभी क्रियाओं के मामले में, एक क्रिया की बात नहीं, सभी। कौन सा फार्मूला बताया? समझने का आग्रह रखो तो मिथ्यात्व नहीं होगा, गुण श्रेणी निजरा हो जाएगी। देखो समझना सभी लोगों से। कई बार अपन जानते भी कि शुद्ध क्रिया क्या है, लेकिन तत्समय की योग्यता नहीं हो तो अपन भी गलत करते हैं। ऐसा नहीं परमानेंट गारंटी की तुम अपन, एक आदत होती है, आदत ऐसे घी लाओ और फिर एक बूंद निकलेगी। अब अपन नहीं पता है कि जी गलत है, 5 महीने पुराना कंटेनर है तेल का, घी का, और इतने दिन से बार बार उठाने से, धरने से, बार बार, है ना, होता है। इसलिए मना करते, वो बर्तन रोज नहीं मिलता। कई बार लोग एक हाथ से खा रहे और एक हाथ से निकाल जाओ, वो भी नहीं करा, वो तो हमने यहाँ से पकड़ लिया था, अरे यहाँ से तो पकड़ लो तो लेकिन वो जो लगाड़ लगेगी ना, वो जीभ पैदा होगी, फिर तुमने आदत तो वही किया। अब वो आदत तो कई बार अपन जानते भी हैं कि ये गलत है, फिर भी तत्समय की योग्यता नहीं अच्छी होता, अपन से भी गलती होती है। ऐसा जानकर दूसरों को भी यही सोचो, दूसरे से भी गलती हो सकती है। गलती ना हो इसके रास्ते निकाली जा सकती,
आपको जो भी लगता है ना इसमें गलती कैसे रुके तो हम बता दो, आपने बता देंगे तरीका। जब घी निकलना ही है सुबह तो एक चम्मच खा के निकालो अपने लिए, एक कटोरी निकाल के दे दो, अब ले लो उसमें से। कभी गड़बड़ होगी तो एक कटोरी घी तो खराब होगा, पूरा तो खराब ही होगा। पहले चावल क्यों परस लेती हो? पहले थाली कर ली, फिर वहां ले आए और फिर वहां लिए। अरे एक कटोरी शुद्ध साथ में लो, हाथ पैर धो, कपड़े से पहुंचे सब निकाल। हाँ, ऐसे समाधान खोजो। नाराजगी की कोई बात थोड़ी है, हम नहीं मानेंगे। अरे नहीं मानोगे, ये है मिथ्या। तुम ध्रुव में अहम करो, क्रियाओं में नहीं। हम नहीं मानेंगे, जी मिथ्या। अब तो समझ में आ गई। समझने का आग्रह गुण से निर्जरा और नहीं मानने का आग्रह मिथ्यात्व। अब पढ़ते रहो आप, ध्रुव 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 कचरी हुई ध्रुव। आग्रह तो आपका उसी की बैठक का है, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय। हमें तो ऐसी याद आ जाती तो कह देते। एक बात है, सब ध्रुव का समाधान खोजने के लिए चुप रहना मिथ्यात्व का पोषक है। क्या कह रहे? ध्रुव का खोज करने वाला, आत्मकल्याण करने वाला चुप चुप, हमें कोई से नहीं बोलना, हमें कोई, अरे इतने घृणा का प्रतीक है, हमें नहीं बोलना कोई से। हम पूरे विश्व से बोल सकते हैं, पूरे विश्व से मैत्री कर सकते हैं, सबके साथ रह सकते हैं। क्यों? सबको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से ध्रुव देखेंगे। ये सम्यक दर्शन का निकट ले जाता है। ये सब विरोधी, ये सब ऐसी, ये हमें प्रतिकूलता करती, ये हम पढ़ने नहीं देते, इनके चक्कर में मंदिर नहीं जा पा रहे, इनके चक्कर में पूजा नहीं कर पा रहे, इनके चक्कर में होमवर्क नहीं कर पा रहे। तो ये जो वृत्ति है, ये मिथ्यात्व की पोषक है। मेरे सम्यक तो रोक कौन सकता है? पंचम गुणस्थान से सिमटना शुरू होता है, बुद्धिपूर्वक अप्रयोजन भूत में नहीं जाती। पंचम गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक अप्रयोजन भूत में नहीं जाती, उलझते नहीं किसी से। और छठे गुणस्थान में तो और निकट हो जाती, लेकिन बोलना कहीं बंद नहीं होता छठे तक। मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले गुणस्थान में छठे गुणस्थान जैसे नहीं हो जाओ। हमें कोई से मतलब नहीं, हमें कोई से मतलब नहीं, हम कोई से, जी बहुत बड़ा पाप है। मैं कहता हूँ हमें सबसे मतलब है, हमें सबसे मतलब है, हमें सबसे मतलब है। क्या मतलब है? हमारी परीक्षाएं बार बार होती तो हम ध्रुव पक्का करती, दूसरों को अकर्ता देखते हैं, दूसरों को दोषों के अकर्ता देखते हैं, अपना भी देखते हैं, तो हमारा भेद विज्ञान चलता है। हमें और आनंद आता है, और आनंद आता है। सब भगवान दिखते हैं, हमें कोई सी प्रतिकूलता नहीं, कोई सी घृणा नहीं, कोई सी नफरत नहीं। तो दर्शन मोहिनी प्रकृति गलते 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 टूट जाती। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। चंदन वाला भाग के नहीं चली गई थी, कोई उपाय नहीं किया उसने। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, अंजना हो चाहे सीता हो, कंटिन्यू वर्षों तक तकलीफ उठाने के बावजूद हटकर भागने की कोशिश नहीं की। मैं सबके लिए से कह रहा हूँ, कई बार हम ऐसे हो जाते हैं, हमें तो धर्म करने, हमें कोई मतलब नहीं। अरे हम तो कह रहे जिनके साथ रह रहे, चाहे वो पापी से पापी क्यों नहीं हो, उनसे भी मतलब है हमारा। अच्छी भाषा में कहेंगे तो परिस्थितियों से भागना कोई उपाय नहीं। उदय प्रमाण परिस्थितियों से भागो मत, भेद विज्ञान करके मुस्कुराओ। इससे सम्यक होता है, गुण से निर्जरा होती है। जल्दी क्या कहा? परिस्थितियों से भागो मत, मुस्कुरा, परीक्षा पास करो, गुण से निर्जरा होगी।